1 प्याला मैंने पानी ले लिया है। पानी एकदम नॉर्मल लिया है। पानी के अंदर डाली है मैंने 1 चम्मच चीनी। अब डाल दी है 2 चम्मच, फिर 3 चम्मच। इसी तरीके से आपको 4 से 5 चम्मच चीनी डाल देनी है। चीनी की जो मात्रा है अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मीठा ज़्यादा खाना पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आपको कम मात्रा में मीठा पसंद है तो मीठा कम भी आप ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो देखिएगा, झटपट से बनाएंगे। गर्मी के मौसम में, गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो या बारिश का मौसम हो, बच्चों को भी अच्छे लगते हैं, बड़ों को भी अच्छे लगते हैं। चीनी को बहुत ही अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। पानी जो मैंने लिया है वो गर्म बिल्कुल भी नहीं लिया है, यानी कि जो नॉर्मल पानी हम पीते हैं वही पानी मैंने लिया है। चीनी अच्छे से घुल चुकी है। अब ले लेना है एक और बॉल। देखिएगा, एक बॉल मैंने ले लिया है और बॉल में डाल दिया है मैंने 250 ग्राम आटा। अगर आपके पास कोई कप है या कोई प्याली, आप उससे भी नाप सकते हैं। 1 कप या 2 कप आप ले सकते हैं। तो मैंने ये नॉर्मल आटा ले लिया है गेहूं का, जिसको देसी आटा भी आप बोल सकते हैं। इसमें मैंने डाल दिया है, ये मैंने थोड़ा सा डाल दिया इसके अंदर सोडा। बेकिंग सोडा हो या बेकिंग पाउडर हो, लेकिन बेकिंग सोडा हो या बेकिंग पाउडर ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो ये 2 मैंने इलायचियाँ ले ली हैं। अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इलायचियों को मैंने छील करके अच्छे से अलग अलग करके आटे के अंदर डाल दिया है। तो देखिएगा, अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डालना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है तो आप डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो जो चीनी और पानी, जो चीनी का जो हमने पानी करा था वो इसमें हम डाल देंगे 5 से 6 चम्मच। तो देखिएगा, नाप के आपको डाल देना है। 5 से 6 चम्मच पानी इसके अंदर डाल देंगे और हल्के हल्के हाथों से हमें इसको मैश करते जाना है, ताकि जो हमारा मीठा है वो आटे के अंदर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिएगा, ज़्यादा आपको नहीं करना है, यानी कि ज़्यादा आपको इसको आटे को इस तरह से नहीं गूंदना है जिस तरह हम आटा रोटी के लिए गूंदते हैं। बस हल्के हल्के हाथों से इसको हमें मैश करते जाना है। तो देखिएगा, आटा जो हल्के हल्के हमारा मैश हो रहा है, अपने हाथों की सहायता से हम अपने आटे को इसका इस तरह से बना लेना है, यानी कि आटे का हमें एक गोल बना लेना है, या फिर आप इसको बॉल भी बोल सकते हैं। ये देखिएगा, आटे का एक बॉल बना लेना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है वरना आपको परेशानी हो सकती है। तो देखिएगा, बस इस तरीके से जब आप अपने हाथों से इस तरीके से कर सकते हैं, जो लम्स नहीं रहेंगे बिल्कुल भी, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। बस आपको 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा और हमारा आटा जो है वो एकदम तैयार हो जाएगा। तो ये देखिएगा, इसमें मैंने थोड़ी चीनी भी डाल दी है। आपके पास मिश्री है तो आप इसमें मिश्री भी डाल सकते हैं। ये देखिएगा, आटे की जो कंसिस्टेंसी है वो हमें इस तरह की चाहिए। ये देख सकते हैं आप, एकदम ये आटा हमारा लग रहा है कि जो हमारा आटा है बिस्किट बनाने के लिए वो एकदम तैयार हो रहा है। ये देखिएगा, थोड़ा सा इसको 2 मिनट के लिए इस तरह से और कर लेंगे, ताकि जो हमारा आटा है वो और भी अच्छा हो जाए और जो इसका टेस्ट है वो और भी बढ़िया हो जाए। तो देखिए, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। कढ़ाई को रख देना है चूल्हे पर, ताकि जो हमारा पानी है वो सूख जाए। पानी अच्छे से सूख चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे तेल। और हाँ, तेल का भी ध्यान आपको रखना है। तेल आपको सरसों नहीं लेना है, रिफाइंड ही लेना है। ये देखिएगा, आप इस तरह से आप कोई भी चीज़ ले लें और इस तरह से आपको आटे को अच्छे से फिर से मैश कर लेना है। तो देखिएगा, हमारा जो आटा है वो एकदम कितना बढ़िया लग रहा है ना, एकदम जिस तरह से बेकरी वाले बिस्किट बनाते हैं, सो इसी तरह से हमारा आटा एकदम ये तैयार हो गया है। बाज़ार से लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है और ज़्यादा चीज़ें भी हमने नहीं ली हैं। एकदम झटपट से बनेगा, बच्चों का फेवरेट या बड़ों का फेवरेट, जो भी खाए उसका फेवरेट हो ही जाता है। आधा मैंने कट कर लिया, उसको हम रख देंगे, बाद में उसको हम कर लेंगे जब भी हमारा मन करे। एक पॉलीथीन में या फिर किसी भी चीज़ में आप उसको रख सकते हैं।
फ़िलहाल तो आप पॉलीथीन में ही उसको रखें। देखिए छुरी की सहायता देखिए हमने इसको अच्छे से काट लिया है। तो बस इस तरह से हमने इसको काट लेना है और काट के इसके जो पीसेस हैं वो अलग अलग कर लेने हैं। देखिएगा जैसा आपका मन करता है आप इसको वैसा ही शेप दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। वरना आपको ऐसे बिस्किट लेते हैं तो वो तो आपको बना बनाया ही मिलता है, आपको वही खाना पड़ता है। तो अगर आपको कोई शेप पसंद नहीं आ रहा है, जो आपके माइंड में आ रहा है, जो आपको पसंद है, आप अपने बिस्किट्स में वही शेप दे सकते हैं। तो देखिएगा इस तरह से मैंने ये ले लिया है और इसको मैंने अपने हाथों से हल्का हल्का प्रेस करा था। अगर आपका हल्का सा चिपके या फिर आपको थोड़ा डर लगे तो आप इसमें हल्का सा सूखा आटा भी डाल सकते हैं। तो देखिएगा हल्का सा सूखा आटा हमने डाल दिया है। अब इसको अच्छे से बेल लेना है। अगर आपको अपने हाथों से कर लेना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आप इसे चकले बेलन से भी बेल सकते हैं। तो देखिएगा कुछ मैंने अपने हाथों से किया है, कुछ मैंने चकले बेलन से किया है, आपकी मर्ज़ी है। तो बस इसे हमें एक चकोर शेप दे देना है। ये जो इसकी साइड है ये हमें वेस्ट नहीं करनी है, इसको हम अपने बचे हुए आटे में रख लेंगे। फिर से इसकी गोली बना के इसको फिर दोबारा से हम कट कर सकते हैं, तो वेस्ट आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिएगा बहुत ज़बरदस्त ये वीडियो है और इस तरह से हमें अपने बिस्किट को शेप दे देना है। अगर आप चाहें तो लंबा भी काट सकते हैं, अगर आप चाहें तो चौकोर या फिर छोटा, जितना छोटा बड़ा आपकी मर्ज़ी है आप कर सकते हैं। ये देखिएगा हमारे जो बिस्किट का शेप है वो बहुत ही आसानी से कट के तैयार हो चुका है। अब बारी आती है अपने बिस्किट्स में शेप देने की, यानी कि जो हमें डिज़ाइन पसंद है इसमें हम वही शेप दे देते हैं। देखिएगा कितनी आसानी से ये निकल रहे हैं। अगर आप हाथ से निकालना चाहें, अगर आपके हाथ से नहीं निकल रहे हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप बना रही हैं तो आप अपनी इसी छुरी की सहायता से आप इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिएगा हमारा बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं। एक एक करके सारे हमने निकाल लिए हैं और देखिएगा इसमें जो डिज़ाइन है मुझे ये डिज़ाइन पसंद है, तो मैं इसी वजह से अपने बिस्किट्स में ये शेप दे रही हूँ, यानी कि ये डिज़ाइन दे रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, जो आपको जिस तरह के भी आपको इसमें डिज़ाइन देना है या फिर आपको इसके अंदर कट लगा लेना है, आप बहुत ही आसानी से इसके अंदर लगा लेंगे। तो ये देखिएगा एक एक करके सारे बिस्किट्स में हमें यही डिज़ाइन दे देना है, यानी कि यही शेप इसको दे देना है। अगर देखिएगा अगर आपको ये पसंद नहीं आता है तो आपकी मर्ज़ी है, जो चाहे आप वो शेप दे सकते हैं। ये देखिएगा मैं आपको दिखा देती हूँ, इस बिस्किट्स में मैंने कुछ अलग डिज़ाइन दे दिया है, यानी कुछ अलग शेप दे दिया है, क्योंकि मैंने सोचा सारे एक से बिस्किट्स क्यों बनाएं, यानी कि कुछ अलग बना भी लें, जो कि आपको थोड़ा इससे आइडिया भी मिल सकता है। तो देखिएगा एक एक करके सारे बिस्किट्स पे हमने दे दिया है और इस बिस्किट्स पे भी मैंने इस तरह से कट लगा दिए हैं और बस ये बन करके हमारे एकदम तेल में तलने के लिए ये तैयार है। अगर आप इसको तेल में तलना नहीं चाहते हैं तो उसमें आपको कम से कम 40 से 50 मिनट लगेंगे। तो इससे बढ़िया आज मैंने सोचा क्यों ना आपको तेल में तल के भी दिखा दें। अगर आपको वो वाले बिस्किट चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, फ़िज़ा रानी रेसिपी। तो एकदम वही बिस्किट एकदम ज़बरदस्त है, लेकिन ये बिस्किट भी अपनी जगह ज़बरदस्त है। तो एक बार बनाइएगा और खाइएगा, और जो भी आपको डाउट हो या जो भी आपको पूछना हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिएगा एक एक करके अपने सारे बिस्किट्स अपनी कढ़ाई के अंदर हमें डाल देने हैं। जितने बिस्किट्स आपकी कढ़ाई के अंदर आते हैं आप इतने ही बिस्किट्स अपनी कढ़ाई में डाल सकते हैं, और गैस की जो लो है वो आपको हाई नहीं करनी है, यानी कि आपको मीडियम लो पर ही आपको ये सेक लेने हैं। और एक बात का और ध्यान रखना है, तेल जो है हमारा
ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा आपको तेल गर्म कर लेना है और जो गैस की लो है वो आपको मीडियम कर देनी है। और जब हमारे बिस्किट्स एक तरफ से सिक जाएं तो आपको दूसरी तरफ से सेक लेने हैं, यानी कि दूसरी तरफ से आपको पलट देने हैं। देखिए मैं आपको दोबारा भी दिखा देती हूँ। सबसे पहले एक गोल बना लेना है और गोल बना के हाथों की सहायता से या फिर चकले बेलन की सहायता से आपको इसको अच्छे से बेल लेना है। और बेल करके जो इसके आपको इसको एक चौकोर शेप दे देना है। जो इसकी साइड है वो हमें निकाल लेनी है। ये साइड है, घबराइएगा नहीं, ये जो साइड है हमारी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएंगी। फिर से इसकी बॉल बना करके फिर से हमारे बिस्किट्स रेडी हो जाएंगे। तो देखिएगा एक एक करके सारी जो साइड हैं हमने इसके जो निकाल लिए हैं, जितने भी इसके किनारे हैं एक एक करके सारे किनारे मैंने निकाल लिए हैं। और देखिएगा आपको मैं बॉल बनाकर भी दिखा देती हूँ। इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप ये बॉल बना सकते हैं और इसको जो शेप आप देना चाहें वो शेप आप दे सकते हैं। देखिएगा कितनी आसानी से हमारा ये तैयार हो गया है। और इसमें मैं आपको डिज़ाइन भी सिर्फ एक ही बिस्किट में देख करके अब दिखाऊंगी। हो सकता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। देखिएगा इसी तरह से सारे बिस्किट्स में अपना शेप दे देना है। ये देखिएगा जो भी आपकी मर्ज़ी हो वही शेप आप दे सकते हैं अपने बिस्किट्स में। आप चाहें तो ये बड़ा बिस्किट्स भी बना सकते हैं, आप चाहें तो ये छोटा बिस्किट्स भी बना सकते हैं। सारे बिस्किट्स में शेप आ गया है, आपको समझ में आ गया होगा। छुरी की सहायता से इसको अच्छे से निकाल लेना है। अगर आपको छुरी से डर लगता है तो अपने हाथ से भी निकाल सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। तो सारे बिस्किट्स अपने तेल में मीडियम लो पर आपको बहुत ही अच्छे से सेक लेने हैं। ये देखिएगा बन करके बिस्किट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। आटे के बिस्किट्स एकदम झटपट से बन करके तैयार हो चुके हैं। एकदम शुद्ध बिस्किट है, एकदम देसी बिस्किट है। बनाइएगा, खाइएगा और सबको खिलाइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक